अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद मामून साहिब ने। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही लजीज बनता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो हमने गाजरें ले ली हैं, इन्हें हमने ग्रेट करके रख लिया है। 1 लीटर हमारे पास दूध है। 2 किलो दूध का हमने खोया ले लिया है। ये वही खोया है जो मैंने अपनी पिछली रेसिपी में बनाया था और आपको मैंने बताया था कि मैंने इसे गाजरों के हलवे में यूज़ करना है। आज मैं इन्हें यूज़ करूँगी। आधी प्याली हमारे पास चीनी है और आधी प्याली हमने मलाई ले ली है, और ये तकरीबन आधी प्याली हमारे पास देसी घी है और 2 अदद बॉयल अंडे। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके लिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गाजरें। बाद हम डालेंगे दूध हमने बॉइल्ड यूज़ किया है। इन्हें हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। दस मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसका हम लिड लगा देते हैं। लिड हमने लगा दिया। अब हम 10 मिनट के बाद इसे देखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और ये आधी प्याली मलाई हमने डाल दी है इसमें। अब हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। हमने 1 किलो दूध इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने 2 किलो खोया यूज़ करना था। आप चाहें तो इसमें सिर्फ 3 किलो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप खाली दूध का इस्तेमाल कर लें। अगर हम गाजरों को सिर्फ 3 किलो दूध में पका लें और इसमें खोया ना डालें तो इससे जायके में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये उतना ही लजीज बनेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि गाजरों की खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाएगी। आई मीन कि गाजरें थोड़ी सी ज़्यादा गल जाएंगी। हमने जो इसमें चीनी डाली थी और मलाई डाली थी, उसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। घी हमारा ज़रा जम गया है सर्दी की वजह से। चलें कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब घी हमने ऐड कर लिया है। अब तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे पास खड़े होके अच्छी तरह हिलाएंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा हलवा जो है वो कढ़ाई के पेंदे से ना लगे। एक बात का ख्याल रखें कि जब घी डालने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि गाजर जो है वो गल चुकी है। अगर ना गली हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मज़ीद इसे दम पे रख सकते हैं, और जब वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल जाए तो फिर आप इसमें घी डालें। गाजर का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। ये देखें। अब हम इसमें नट्स डाल लेते हैं, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें खोया डाल देते हैं। हमारे खोए में भी नट्स मौजूद हैं और हमने नट्स अलग से भी डाल दिए हैं। खोए को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हमने इतना मिक्स नहीं करना कि ये गायब ही हो जाए। थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करेंगे, खोए को नज़र आना चाहिए इसके अंदर, वो अच्छा लगता है।
एक और बात आपको बताती चलूँ कि हमने मलाई भी इस्तेमाल की है और घी भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ मलाई की भी आप 1.5 प्याली इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घी मौजूद नहीं है। और अगर आपके पास मलाई मौजूद नहीं है, आप अकेला इसमें घी भी डाल सकते हैं। और घी भी ज़रूरी नहीं है कि आपने देसी डालना है, देसी डाल लेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छा होगा। आप इसमें डालडा या कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा फ्लेम जो है वो दम वाला है जब हमने खोया मिक्स करना शुरू किया है, क्योंकि खोए को हमने तेज़ फ्लेम पे जो है, हाई फ्लेम पे नहीं मिक्स करना, क्योंकि इस तरह वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा इसमें से। अब ये देखें हमारा खोया बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम अपना बंद करते हैं। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये 2 अंडे जो हमने लिए हुए थे, जर्दी हमने अलग कर ली है। जर्दी को हमने हाथों से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है और सफ़ेदी जो है वो हमने अलग से काटी हुई है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि हमारा फ्लेम बंद है, हमने सिर्फ इसकी एडिशन करनी है। इसको बीच में यानी आग पे हमने इसे नहीं पकाना, जर्दी को सिर्फ अंडे को हमने इसमें ऐड करके मिक्स करना है। बॉयल अंडे की जर्दी का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का आता है, लेकिन अगर किसी को अंडे पसंद ना हो तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकालते हैं। व्यूअर्स, हमारा हलवा डिश आउट हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये खाने में भी बहुत ही लजीज होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।